बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अमेरिका ने कुछ ममालिक से जो मदद मांगी वहाँ से अब साफ इनकार आना शुरू हो गया। नेटो ने भी कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। नेटो में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनको बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लेकर नहीं पुकारा, लेकिन उन लोगों ने अब जवाब देना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, चीन ने और जर्मनी ने इनकार कर दिया। ये बड़े मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क हैं। इन्होंने साफ कहा जनाब कि हम तो ये लड़ाई के अंदर नहीं आना चाहते और हम अपने बहरी जहाज़ नहीं भेजेंगे। इसमें जो जापान के वज़ीर दिफा हैं उनका स्टेटमेंट बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि ट्रंप यूरोप से ऐसी क्या तवक्को रखते हैं जो ताकतवर अमरीकी बहरिया नहीं कर सकती। यानी आपकी बहुत ताकतवर अमरीकी बहरिया है, वो अगर काम नहीं कर पा रहे तो यूरोप से आप क्या तवक्को रखते हैं। ईरान जंग हमारी जंग नहीं है, ना ही हमने उसे शुरू किया है। जंग में शामिल नहीं होंगे, ये जर्मन वजीर दिफा स्टेटमेंट दे चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को ये दो टोक जवाब उन्होंने दिया है। ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और एक अमेरिका, ये चार मुल्क एक क्वाड के मेंबर हैं और ये इनका बहरिया का एक बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहाद भी है। अब इसमें अमेरिका जंग लड़ रहा है। भारत ने अपने ऑयल टैंकर निकलवा लिए हैं सौदेबाजी करके ईरान के साथ, जबकि जापान ने इनकार कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी इनकार कर दिया। ये इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे। ज़्यादातर मुल्क खामोश हैं, लेकिन जो मुल्क भी बोलता है, इंग्लैंड ने कहा कि वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मुश्किल सूरत हाल है और ये लड़ाई के ज़रिए से हल नहीं होगी, इसको बातचीत भी करनी पड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि तेल की कीमतों पर असरअंदाज हो रहा है मामला, महंगाई बढ़ेगी और इस सूरत हाल को हल होना चाहिए, लेकिन ये जंग आसान नहीं है, लड़ाई आसान नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। देखिए, बहुत सारे ममालिक का ना अमेरिका के ऊपर एतबार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक आलमी किस्म की तन्हाई का शिकार हो रहे हैं जो उनकी सियासी शख्सियत को और उनके किरदार को डैमेज कर रहा है। अमेरिका में उन्हें बहुत बुरी तरह डैमेज हो रहा है। यानी अमेरिकन हमेशा से ये सोचते हैं कि वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है दुनिया पीछे चलना शुरू हो जाती है। लेकिन बड़े लंबे अरसे के बाद, बल्कि तारीख में हम पहली मरतबा देख रहे हैं, हालिया तारीख में, कि एक अमरीकी सदर है वो एक फ़ैसला करता है, पूरी दुनिया पीछे से निकल जाती है। तो अमेरिका के अंदर भी इस बात को बहुत मायूसी से देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत की वजह से या उनके कारनामों की वजह से आज दुनिया अमेरिका के पीछे खड़ी नहीं हो रही। और ये बात अमेरिकन बहुत माइंड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकली बहुत बुरी तरह अमेरिका में डैमेज हुए हैं। अब इसमें पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक वो खामोशी से ईरान के साथ बातचीत करके अपने तेल के टैंकर निकलवा रहे हैं। अभी एक पाकिस्तानी टैंकर निकला तेल का, ये तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा रिपोर्ट है और उसमें यह बताया गया कि खाम तेल से लदा हुआ एक ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गया। ब्लूमबर्ग ने आज पीर वाले दिन ये रिपोर्ट दी है और उसमें उन्होंने ये कहा कि जहाज़ों की नकलो हरकत को, उसका डाटा जो है उसको नोट किया जा रहा है और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के ज़ेरे कंट्रोल एक ऑयल टैंकर जिसको कराची जाना है, ये एतवार के रोज़ ख़तरात से भरपूर इलाकों का सफ़र करते हुए आबनाए हुर्मुज़ को अबूर कर गया। और ये अब जनाब पाकिस्तान के परचम बरदार ये टैंकर जो है ये अब पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हो जाएगा और ये पाकिस्तान को तेल मिल गया। यानी आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान ने भी ईरान से बात करके अपना तेल मंगवा लिया, भारत ने भी ये कर लिया, बांग्लादेश ने भी ये कर लिया, वियतनाम ने तो इमदाद भिजवा दी ईरान को, उनका तेल भी चला जाएगा। तो ईरान कई ममालिक को तेल के टैंकर ले जाने दे रहा है, लेकिन अमेरिका की मर्ज़ी से नहीं, अपनी मर्ज़ी से। चाइना का तेल लगातार गुजर रहा है आबनाए हुर्मुज़ में से। अब कई यूरोपीय ममालिक भी ईरान के साथ राब्ते कर रहे हैं और वो उनसे कह रहे हैं कि चलें ऑयल आने दें, कंटेनर आने दें, तजारत करने दें। तो ईरान अपनी शराइत के ऊपर ये रास्ते खोल रहा है। यानी आज आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के बेहतरीन हथियारों की तरफ नहीं देख रही। दुनिया डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ नहीं देख रही कि आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए, बल्कि दुनिया ईरान के साथ बातचीत कर रही है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। अब ट्रंप की हालत ऐसी है कि उनके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियोस बनाई जा रही हैं। अमेरिका के अंदर मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में, यूरोप में, सोशल मीडिया के ऊपर भरमार है ऐसी वीडियोज़ की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाई गई हैं। यानी एक वीडियो में देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप सड़क पर खड़ा है, हाथ में उसने बोर्ड पकड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हेल्प मी ओपन हुर्मुज़, साथ ईरान का झंडा भी बना हुआ है कि मेरी मदद करो, मैंने आबनाए हुर्मुज़ खुलवानी है। और उस सड़क के ऊपर से मुख्तलिफ लीडर्स गाड़ियों में गुजर रहे हैं।
पहले दिखाया जनाब फ्रांस और बरतानिया के लीडर गुजरे, उन्होंने घास ही नहीं डाली। फिर जनाब जापान और कोरिया के लीडर गुजरे, उन्होंने भी घास नहीं डाली। फिर दिखाया जनाब वो गुजर गए वहाँ से रशिया और नॉर्थ कोरिया, उन्होंने तो घास क्या डालनी थी, वो कीचड़ उछाल के चले गए डोनाल्ड ट्रंप पे। और वीडियो के एंड में डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी कि वाई नो बडी हेल्प मी टू ओपन हॉर्मुज, कि मेरी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ना अकेला पड़ना शुरू हो गया आलमी सतह पे। और ये डोनाल्ड ट्रंप को अकेला किया नेतन्याहू ने। ये अमेरिकन मानते हैं, वो बार बार कहते हैं कि हम फंस गए, ये लड़ाई हमारी थी नहीं। यहाँ पे आलमी सतह पे अब एक चीज़ को सब तस्लीम करना शुरू हो गए हैं। तमाम मीडिया के लोग, तमाम जितने भी तज्जियाकार हैं वो ये बात कर रहे हैं, अमेरिकन सबसे ज़्यादा ये बात कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का यकीन दिलाया था कि जिस वक्त खामनई को मार दिया जाएगा, यानी उसने कहा था कि खामनई को मार दो, बाकी सब आसान हो जाएगा, अवाम खुद ही रजीम तब्दील कर देंगे ईरान के अंदर। ये नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दिलाया था। और डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए भी यकीन आ गया, कुछ अर्सा पहले ईरान में कुछ मुजाहरे भी हो रहे थे, लोग भी हलाक हुए थे, तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी। तो अब आयतुल्ला खामनई को शहीद करने के बाद 3 हफ्ते होने वाले हैं, और इन 3 हफ्तों में आयतुल्ला खामनई के बाद जिस ईरान ने बिखरना था, जहाँ पे रजीम तब्दील होना था, जहाँ पे अवाम ने सड़कों पे आ जाना था, वहाँ पे अवाम आयतुल्ला खामनई के हक़ में सड़कों पे आ गए। और इसके अलावा अब तक ईरान कोई 1200 से ज़्यादा मिसाइल दाग चुका है उस इंसिडेंट के बाद, और 3000 से ज़ायद, लगभग 3300 से ज़ायद ड्रोन भी ईरान ने मारे हैं पूरे रीजन में, ख़ासतौर पे इसराइल पे और अमरीकी अड्डों पे। तो जिस एक इंसिडेंट के बाद नेतन्याहू ने ये वादा किया था और दावा किया था कि खामनई को मार दो, सब कंट्रोल में आ जाएगा, खामनई की शहादत के बाद सब कुछ कंट्रोल से निकल गया। तो अमेरिका की और नेतन्याहू की असेसमेंट गलत थी, और नेतन्याहू ने अमेरिका को फंसा दिया एक दलदल के अंदर, जहाँ से अमेरिका ये चाहता है या तो वो बाहर आ जाए या बाकी लोग भी अमेरिका के साथ उसके अंदर फंस जाएं। अब नेतन्याहू की एक नई वीडियो आई थी, वो आपने देखी होगी, कॉफ़ी शॉप के अंदर कॉफ़ी पकड़ के कॉफ़ी पीते हुए अपनी उंगलियां भी चेक करवा रहा है कि मेरी उंगलियां 6 नहीं हैं, 5 हैं। तो क्या वो वीडियो ठीक है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है ग्रॉक, उसमें जब डाला गया तो उसने बताया ये डीप फेक है। एनडीटीवी ने इसको रिपोर्ट किया है, और वो ये बताते हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू's न्यू वीडियो अंडर स्क्रूटनी, यानी नई वीडियो जो है वो भी स्क्रूटनी में आ गई है। और ग्रॉक ने कहा कि ये डीप फेक है। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस बनाई है। तो नेतन्याहू गया किधर? कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो यूरोप के एक मुल्क में छुपा हुआ है, और दावे में ये कहा जाता है कि शायद जर्मनी में कहीं छुपा हुआ है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो हवाई जहाज़ के अंदर ट्रैवल करता रहता है या अमेरिका चला गया है, और कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि वो इसराइल के अंदर ही किसी बड़े खुफिया बंकर के अंदर मौजूद है। जबकि बाद लोगों का ये मानना है कि नेतन्याहू के घर के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें वो मारा गया, और कुछ इतलात ये कहती हैं कि वो शदीद ज़ख्मी है, उसका इलाज चल रहा है। अब आप कुछ कह नहीं सकते कि बेंजामिन नेतन्याहू गया कहाँ पे, लेकिन जो वीडियोस उसकी मंजर-ए-आम पे आ रही हैं, उन वीडियोस पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये तमाम वीडियोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं, ये वीडियोस ठीक नहीं हैं। ईरान ने नाज़रीन एक वार्निंग जारी की है, और ईरान ने यह बताया कि अमरीकी तैयारा बरदार जो जहाज़ है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो तैयारा बरदार जहाज़ है या जो बहरी बेड़े थे अमेरिका के, इनकी अहमियत कम हुई है या बढ़ गई है दुनिया में। बहुत सारे हथियार ऑब्सलीट हो जाते हैं ना, यानी वो हथियार माजी में बड़े कारआमद थे और आज के दौर में नाकारा हो जाते हैं, क्योंकि उनके मुकाबले में ऐसी चीज़ें बन गई हैं कि जहाँ पे वो हथियार सिर्फ बोझ बनकर रह जाते हैं। तो ईरान ने कहा कि अमरीकी तैयारा बरदार बेड़ा जो है उसको मदद फराम करने वाली ज़मीनी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं या तनसीबात हैं, उनको अब हम निशाना बनाएंगे। और ये जो तैयारा बरदार बेड़ा है, इसका नाम है USS जेरल्ड आर फोर्ड। इससे मुतालिक ईरान ने आइडेंटिफाई किया है कुछ अरब मुल्कों में तनसीबात हैं जो इसको फैसिलिटेट कर रही है, और वो कहते हैं कम्युनिकेशन में हो सकता है, रेडार में हो सकता है, हथियारों के इस्तेमाल में हो सकता है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो सकता है, या वहाँ पे इसकी रीफ्यूलिंग वगैरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो भी है वो कहते हैं जी हम उसको निशाना बनाएंगे, और पहले से उन्होंने खबरदार किया कि वो ये करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए क्या कहा, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने उर्दू में ट्वीट किया, नॉर्मली वो जो ट्वीट करते हैं वो फ़ारसी में करते हैं। उन्होंने कहा